दोस्तों, इस वीडियो की मालूमात का ज़ख़ीरा मुख्तलिफ लोगों और वेबसाइट से लिया गया है। अगर आप किसी भी गलती की निशानदही करना चाहते हैं तो हम आपके तावन के शुक्रगुजार होंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू बोल पापा बोल। दोस्तों, आज हम जिस लेजेंड गुलकार के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्होंने ना ही सिर्फ आलमी शोहरत हासिल की बल्कि अपनी आवाज़ के जादू के साथ ना ही सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में एक तारीख रकम की थी। जी हाँ, उनका नाम है नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब। दोस्तों, पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार, मौसीकार और कव्वाल नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब अक्टूबर 1948 में पैदा हुए, जबकि इनकी वफ़ात 17 अगस्त 1997 को लंदन में हुई। दोस्तों, वो एक ऐसी आवाज़ के मालिक थे जिसने ना ही सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में एक तारीख रकम की। 2010 में नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को आलमी नशरियाती अदारे CNN की जानिब से गुज़िश्ता 50 सालों के 20 बेहतरीन गुलकारों में शामिल किया गया। वो एक कव्वाल और गज़ल गायक घराने में पैदा हुए जो अपनी मौसीकी की खिदमात की वजह से क़याम पाकिस्तान से कबल ही शोहरत इख्तियार कर चुके थे। दोस्तों, नुसरत फ़तेह अली ख़ान को मौसीकी से इश्क की हद तक लगाव था और वो कव्वाली और सूफियाना कलाम कई घंटों तक गाने में खुसूसी तवज्जो रखते थे। इनका पैदाइशी नाम परवेज़ फ़तेह अली ख़ान था, जबकि इन्होंने अपने फ़नी कैरियर के लिए नुसरत फ़तेह ख़ान का नाम इख्तियार किया। दोस्तों, एक रवायत के मुताबिक इनको ये एक बुजुर्ग की जानिब से वसीयत किया गया। दोस्तों, इनके वालिदैन इन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन बचपन से ही इनका रुझान मौसीकी की जानिब था और इन्होंने अवाइल से ही कव्वाली की मशक शुरू कर दी थी। दोस्तों, इस रास्ते पर चलते हुए वो बाद अज़ा मकबूल तरीन मौसीकार और गुलकार बन गए। 16 साल की उम्र में इन्होंने पहली मर्तबा अपने फ़न का मुज़ाहरा किया और चंद ही बरसों में वो फ़न के आसमान पर आफ्ताब बन चमके। दोस्तों, इन्होंने फ़न कव्वाली में मशरकी और मगरबी साज़ों की मदद से नए रुझान मुतारिफ करवाए और पूरी दुनिया में गैर मामूली शोहरत और पजीराई हासिल की। बतौर ख़ास जापान, भारत और अमेरिका में लोग इन्हें कव्वाली का शहंशाह माना करते थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इनके बचपन और इब्तदाई हालात के बारे में। दोस्तों, नुसरत फ़तेह अली ख़ान के आबाओ अजदाद का तल्लुक़ एक मुस्लिम घराने से था जो पंजाब में आबाद था। क़याम पाकिस्तान के बाद इनके आबाओ अजदाद जालंधर से मशरक़ी पंजाब मुंतकिल हो गए। दोस्तों, इनके वालिद फ़तेह अली ख़ान नामवर कव्वाल, गज़ल गायक और मौसीकार थे। नुसरत फ़तेह अली ख़ान 6 बहन भाई थे। इनकी 4 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई है। दोस्तों, इनके 2 चचा उस्ताद मुबारक अली और उस्ताद सलामत बिन नामवर कव्वाल हैं। इन्होंने बचपन में ही तबले के साथ संघर्ष शुरू की। इन्होंने पहली फ़न का मुज़ाहरा अपने वालिद की बरसी में तकरीबन 54 बरस कबल किया। दोस्तों, इन्होंने फ़न कव्वाली में मशरकी और मगरबी साज़ों के इम्तजाज से नया अंदाज मुतारिफ करवाया था। दोस्तों, इनके चचा मुबारक अली 1971 में दुनिया से कूच कर गए तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान अपने ख़ानदान के सरबराह बन गए। दोस्तों, इसके बाद इनकी शादी 1969 में इनके चचा की बेटी नाहीद से हुई और इनकी एक ही बेटी निदा है। दोस्तों, इनकी कव्वाल पार्टी ने पहली मर्तबा फ़न का मुज़ाहरा मुजाहिद मुबारक अली ख़ान के हमरा रेडियो पाकिस्तान के सालाना फेस्टिवल जश्न बहारा में किया था। दोस्तों, नुसरत फ़तेह अली ख़ान वो पहले गुलकार हैं जिन्होंने कव्वाली को मगरबी साज़ों के साथ गाया। बतौर मौसीकार और गुलकार वो बहुत ज़्यादा जानदार आवाज़ के मालिक और बड़ी खूबियों के मालिक थे। इनकी जानदार और मुनफरिद आवाज़ और लहजा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर गैर मुमालिक में भी सामीन को झूमने पर मजबूर कर देता था। दोस्तों, 1996 को इनके मशहूर तरीन एल्बम्स में मस्त मस्त, दी डे, दी नाइट, दी डॉन, दी डस्ट, नाइट सॉन्ग और संगम शामिल हैं। दोस्तों, इन्होंने पंजाबी, फारसी और हिंदी में भी कव्वाली गाई। इनके फ़न के कदरदान पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। दोस्तों, इन्होंने 1985 में लंदन फेस्टिवल, 1985 में पेरिस, 1987 और 88 में जापान और 1999 में ब्रोकले एकेडमी न्यूयॉर्क अमेरिका में अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। दोस्तों, 1990 में इनकी शोहरत आसमान को छू रही थी। इसके बाद 1992 और 93 में भी यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन का दौरा किया।
दोस्तों इन्होंने इस दौरान गैर मुल्की मेयार की फिल्मों के लिए न सिर्फ गायकी बल्कि मौसीकी भी तरतीब दी। इनके कैनेडियन मौसीकार माइकल ब्रूक के साथ रिलीज होने वाली एल्बम मस्त मस्त ने शहर आफाक पजीराई हासिल की, जबकि इन्होंने मारूफ मौसीकार पीटर गैब्रियल के साथ भी काम किया। दोस्तों 1988 में इन्होंने पहली मर्तबा मगरबी साज नदों के हमरा कवाली गाई। इन्होंने मुतअद्दिद पाकिस्तानी और भारतीय फिल्मों के लिए भी गाने गाए। दोस्तों इन्होंने भारतीय फिल्मों के लिए काफी गाने और नगमे भी गाए, जिनमें मशहूर कोई जाने कोई ना जाने, साया भी साथ जब छोड़ जाए और दूल्हे का सेहरा शामिल है। दोस्तों इन्होंने हिंदुस्तानी एल्बम वंदे मातरम में भी हिस्सा लिया, जिसको भारत की 50वीं सालगिरह के जश्न में परफॉर्म करना था। दोस्तों नुसरत फतेह अली खान को जिगर और गुर्दे फेल होने के बिना पर 1997 में लंदन के एक हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, लेकिन वो 48 साल की उम्र में ही कौम से बिछड़ गए। इनको फैसलाबाद में दफन किया गया, जहां इनके वालिद और चचा की कब्रें भी मौजूद हैं। दोस्तों इनकी वफात के बाद खान मौसीकी की मिरास इनके भतीजे राहत फतेह अली खान की तरफ बढ़ी, जो आज भी आगे बढ़ाए हुए हैं। दोस्तों नुसरत फतेह अली खान को बहुत सारे प्राइज और अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें प्राइज ऑफ परफॉर्मेंस 1987 को दिया गया, यूनेस्को म्यूजिक प्राइज 1995 में दिया गया, ग्रैंड प्रिक्स एमिक्यूरस अवार्ड वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के मौके पर 1996 में दिया गया। 2010 में नुसरत फतेह अली खान को आलमी नशरियाती अदारे CNN की जानिब से गुज़िश्ता 50 सालों के 20 बेहतरीन गुलकारों में शामिल किया गया था। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ हमारा टारगेट इस बार 1000 लाइक का है, तो प्लीज़ यार जल्दी जल्दी से 1000 लाइक कर दो। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल बोल पापा बोल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें। और दोस्तों एक और ज़रूरी बात यह है कि अगर आप किसी की भी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपकी चॉइस के मुतालिक अगली वीडियो बना सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।